सो वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। तो आज क्लास में हम यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जैसे सीजीएल के, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और मैंने आज क्लास में यहाँ पर जो क्वेश्चन लाए हैं ये 2023 के सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन लगभग उसके होंगे और 5 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो हम आज क्लास में ये देखेंगे। उसके बाद जो हमारा क्लासेस आने वाली है ना, जो ये प्रैक्टिस बैच एक तरह से हो जाएगा, उसमें हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर है उनको देखा जाए, क्योंकि उनसे हमें एक बैकअप प्लान मिलता है कि क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाने वाली है। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है आज का उसको हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि मीन्स सेंडिंग डाटा और अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। मतलब कि इससे पूछ रहा है कि मतलब इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल भेजना क्या कहलाता है। ऑप्शंस है यहाँ पर। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शंस हो जाएंगे डाउनलोडिंग, डिलीटिंग, अपलोडिंग और एक्सेसिंग। अच्छा, मैं जब भी ये बोलूँ ना तो आप कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिएगा और उस बीच में आप आंसर दे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें जो जो टर्म होंगे ना उनको भी मैं समझाते चलूँगा और इसके ऑप्शन को भी मैं बताते चलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टर्म है एक डाटा। अगर हम डाटा के बारे में बात करें तो डाटा क्या होता है, एक रॉ फैक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक रॉ फैक्ट होता है। जैसे कि मैं बोलूँ 834001। ठीक है, अब इसे आप एक एक करके पढ़ोगे कि 834001, तो ये आपका एक डाटा हो गया जिसका कुछ मतलब नहीं कर रहा है। और जब हम इसे एक साथ बोलेंगे कि यहाँ पर है कि 834001, यह एक पिन कोड हो गया, तो यह आपका एक इन्फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, यह आपका एक इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कहेंगे और अलग अलग चीज़ों को मतलब सेपरेट जब रहेगा तो उसे डाटा बोलेंगे। अब बात करें यहाँ पर इंटरनेट लिखा हुआ है। इंटरनेट के बारे में अगर बात करें तो इंटरनेट का आविष्कार अगर बात करें तो वेंट सर्फ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वेंट सर्फ हो जाएंगे। साथ ही साथ इंटरनेट सबसे पहले 1969 में अर्पानेट के द्वारा इसे लाया गया, अर्पानेट। ठीक है, साथ ही मैं बात करूं तो इंटरनेट एक प्रोटोकॉल फॉलो करता है जिसका नाम हो जाएगा टीसीपी, टीसीपी एंड आईपी। ठीक है, इससे बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या हो जाता है कि अगर मैं डाउनलोडिंग की बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा कि टू एक्सेस एनी फाइल, या फिर एक्सेस के जब हम लिख सकते हैं सेंड। ठीक है, टू सेंड एनी फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, या फिर यूजुअली हम इसे एक दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि टू सेंड डाटा अ लार्ज सर्वर टू अ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर, एक सबसे इसका एग्जांपल बेस्ट हो जाएगा कि जब मैं एक क्लास करा रहा हूँ तो आपको मान लो कि इसे बाद में देखना है, तो आप क्या करोगे कि इस क्लास को आप डाउनलोड करोगे। अब डाउनलोड कहाँ से कर रहे हो, तो यह एक बड़े यूट्यूब का जो सर्वर है उस पर लोड है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने जो मोबाइल है उसमें देखोगे। डिलीटिंग क्या हो जाएगा, इसे मैं दूसरे कलर में लिख रहा हूँ। डिलीटिंग हो जाएगा कि टू रिमूव अनवांटेड फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, अब यह कंप्यूटर से जो चीज़ें डिलीट करते हैं जो हमें जरूरत नहीं है वो कहाँ जाती है, तो रिसाइकल बिन में जाती है। और रिसाइकल बिन में क्या होता है कि मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है और एक टाइम के बाद ये अपने आप डिलीट हो जाता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वह सी हो जाएगा, अपलोडिंग। अपलोडिंग क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम जब छोटे फाइल को एक बड़े सर्वर पर अपलोड करते हैं उसे अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, जब यह क्लास है जो रिकॉर्ड हो जाएगा यह बड़े सर्वर है उस पर चला जाएगा, तो इसे यहाँ पर अपलोडिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ से रही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ द वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी बेस्ड ऑन द रिटेशन कैपेबिलिटी। अवधारणा क्षमता के आधार पर वाष्पशील अर्धचालक स्मृति का सही वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ए रैम, दूसरा यहाँ पर सॉरी
दूसरा का अगर हम बात करें यहाँ पर, मतलब बी ऑप्शन की बात करें तो एस रैम हो जाएगा और रोम हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो डी रैम एंड रोम, और फोर्थ ऑप्शन का बात करें तो एस रैम एंड डी रैम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसे आप जवाब दें। तो इस ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। डी के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले रैम के बारे में बात किया गया है। तो रैम की अगर बात करें, जो रैम होता है उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसके पार्ट होते हैं दो, एक तो एस रैम और दूसरा हमारा होता है डी रैम। एस रैम के बारे में बात करें तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, और डी रैम के बारे में बात करें तो डायनेमिक रैम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टैटिक के बारे में बात करें तो जब हम स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कोई चीज़ें चेंज नहीं होती है, तो ये इसमें आ जाएगा। डायनेमिक मतलब जो चेंज होते रहता है, तो वो डायनेमिक रैम में चला जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्षमता के आधार पर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपका एस रैम हो जाएगा एंड डी रैम हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है रोम, रीड ओनली मेमोरी। आगे इसके बारे में आएगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें और क्या चीज़ें हैं, जैसे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, सेमीकंडक्टर हमारा हो जाएगा जो कि आपका सिलिकॉन से बना रहता है। किससे? सिलिकॉन से, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इन विंडोज 10 के बारे में बात कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। मतलब कि डेस्कटॉप को हाइड और यहाँ पर शो करने के बारे में बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हमारे हैं विंडोज लोगोज की प्लस एच और विंडोज लोगोज की प्लस डी। इसे हम एक और नाम से जानते हैं विन की, ठीक है, विन की। तो विन की प्लस जी, विन की प्लस सी। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है उनमें से एक सही है, जो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जवाब दीजिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विंडोज लोगोज की प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम बात करें विन की, कुछ और भी जान लेते हैं, जैसे विन की मतलब विंडोज की प्लस, यहाँ पर हम जब ई के साथ बात करते हैं तो ई के साथ हमारा हो जाएगा ओपन फाइल एक्सप्लोरर। अगर हम नेक्स्ट बात करें उसे के साथ कि आई के साथ तो ओपन विंडोज डिस्प्ले, और यहाँ पर एल के साथ बात करें तो लॉक द स्क्रीन कंप्यूटर, और विंडोज की प्लस एस के बाद में बात करें तो ओपन, यहाँ पर सर्च ऑप्शन हो जाएगा, और विंडोज टैब के बारे में बात करें तो ओपन क्लोज टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन इसके साथ में और भी आपको जानने जरूरी हैं, ठीक है। अगर हम इसमें और भी चीज़ें बात करें, वैसे कीबोर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ, तो कीबोर्ड के बारे में बता दूं कि 104 कीबोर्ड की होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, ठीक है। कितने होते हैं? 104। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ द हैकर्स आल्सो नोन एज द क्रैकर हैक टू गेन एन unauthorized access to a system and harm its operation or steal sensitive information। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर भी कहा जाता है, किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंचने, प्राप्त करने और इसके संचालन को नुकसान पहुंचाने या संवेदनशील जानकारी चोरी करने के लिए हैक करते हैं। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो इनलीगली काम करते हैं किसी चीज़ को हैक करने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं व्हाइट हैट हैकर, रेड हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात करें तो व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जो कि लेजिटिमेट कामों के लिए, मतलब कि जो लीगल काम होता है, या फिर एथिकल हैकर इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिकल हैकर, ठीक है। एथिकल हैकर वो हो जाते हैं जो कि अच्छे कामों के लिए यूज किया जाते हैं। रेड हैट हैकर कुछ नहीं होता है। ब्लैक हैट के बारे में बात करें तो वो हो जाएंगे कि जो कि इनलीगली, मतलब कि इनलेजिटिमेटेड या फिर अनएथिकल तरीके से काम करते हैं, जो कि आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराने का काम करते हैं, उन्हें हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। ग्रे हैट हैकर क्या हो जाएंगे? तो ब्लैक प्लस हैट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। मतलब कि ये दोनों काम करते हैं एक तरह से। ये क्या करते हैं कि दोनों काम करते हैं, दोनों, जैसे कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है तो उनके बारे में बात करेंगे, और किसी को अगर
मतलब सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, किसी ऐसे चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, व्हाइट हैट हैकर कहते हैं, और दोनों कामों के लिए ग्रे हैट हैकर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें हैकर के बारे में, तो हैकर वो हो जाते हैं, अगर हैकर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हो जाएंगे अ पर्सन हु इंगेज इन हैकिंग। क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु इंगेज इन हैकिंग, उन्हें क्या बोला जाता है, हैकर बोला जाता है। अ पर्सन हु इंगेज्ड इन हैकिंग। ठीक है, उसी के साथ अगर हम यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में बात करें, तो जैसे कि फिशिंग क्या होता है, एक आपने टर्म सुना होगा फिशिंग। तो फिशिंग क्या होता है, जैसे कि आपने फिशिंग जो रॉड होती है उसने उसे देखे होंगे आप, ऐसे इस तरह से होता है, और यहाँ पे पानी में मछली को फंसाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि इनलीगली कामों को आपको, जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी चुरानी है, तो इस तरह से काम किया जाता है कि आपको दिखेगा कि यह एक अच्छा चीज़ है, मतलब आपके पास जो बन कर आएगा वो अच्छी चीज़ की तरह से बन कर आएगा, लेकिन वो आपके कंप्यूटर या किसी सर्वर को हानि पहुंचाने के लिए काम किया जाता है, उसे फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि हैकिंग मतलब टू गेन अनऑथराइज्ड, किसके बारे में बात कर रहा है, अनऑथराइज्ड, मतलब कि बिना एक्सेस के, तो वह यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ब्लैक हैट वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू इंटर अ न्यू लाइन इन द सेम सेल इन वर्कशीट इन एम एस एक्सेल 2010। तो किसका यूज यहाँ पर किया जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, और थर्ड हमारा हो जाएगा अल्ट प्लस इंटर, और यहाँ पर टैब प्लस इंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। इसका यूज किया जाता है एमएस एक्सेल में न्यू लाइन को इंटर करने के लिए। अगर हम एक्सेल के एक्सटेंशन के बारे में बात करें तो एक्स एल एस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सटेंशन ये हो जाता है। साथ ही अगर हम शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो कंट्रोल के साथ स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी से, मैं लिख ही दे रहा हूँ, एक मिनट, ए से सिलेक्ट ऑल, बी से बोल्ड, अच्छा ये सभी कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सी से कॉपी, डी से डायलॉग बॉक्स, ई से बात करें, ई से बात करें तो सेंटर अलाइनमेंट, CEN, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट की बात करें तो इस तरह से होता है, 3 अलाइनमेंट होते हैं आपके, एक इस तरह से होते हैं, एक इस तरह से होगा, और एक इस तरह से। ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका सेंटर, ये होगा आपका राइट, ये 3 अलाइनमेंट होते हैं। साथ ही ई के बाद एफ आता है, एफ यूज किया जाता है फाइंड के लिए, एफ के बाद जी, उसके बाद एच के बारे में बात करें तो एच से हमारा रिप्लेस के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, एच के बाद आई इटैलिक के लिए, जे से जस्टिफाई करने के लिए, उसके बाद के से करें तो हाइपरलिंक करने के लिए, के बाद आपका आता है एन आता है, एन से आपका यूज किया जाता है न्यू के लिए, ओ से बात करें तो ओपन के लिए, पी से बात करें तो प्रिंट के लिए, पी के बाद अगर हम बात करें एस से तो एस आपका यूज किया जाता है सेव करने के लिए, एस के बाद आपका आता है यू अंडरलाइन करने के लिए, भी पेस्ट करने के लिए, डब्लू क्लोज करने के लिए, एक्स की बात करें तो कट करने के लिए, वाई की बात करें तो अंडू करने के लिए, और जेड की बात करें तो रीडू करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएंगे। उसी के साथ हम और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि F1 का यूज किया जाता है, F1 का यूज किया जाता है हेल्प के लिए। ठीक है, किसके लिए, हेल्प के लिए। F2 का एडिट करने के लिए, F4 का
क्लोज करने के लिए, F5 का रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ F7 का यूज़ किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। F11 का बात करें तो फुल स्क्रीन के लिए। F12 का बात करें तो यहाँ पर यूज किया जाता है प्रिंट के लिए, सॉरी सेव एज के लिए, ठीक है। यहाँ हो गया कंट्रोल प्लस। अगर हम F2 का बात करें तो डायलॉग बॉक्स के लिए, कंट्रोल प्लस F2 डायलॉग बॉक्स के लिए, ठीक है। और टोटल फंक्शन की कितने हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फोटो, सेकेंड ऑप्शन है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर डोमेन नेम, थर्ड ऑप्शन है @symbol और फोर्थ ऑप्शन है यूजर नेम। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ईमेल में, इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो ईमेल जब मैं लिख रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा कि ऑप्शन में से कौन सा नहीं होगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ स्टडी फॉर गोल्स @gmail.com। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, मैं यहीं से सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारा यूजर नेम हो गया, क्या हो गया, यूजर नेम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है हमारा यूजर नेम हो गया। @ हमारा हो गया कनेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जीमेल हो गया सर्विस प्रोवाइडर, और .com हो गया, इसके बारे में बता रहा है, तो यह हो गया हमारा कॉमर्शियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। तो इसमें से कौन सा नहीं आ रहा है, तो मैं बात करूँ यहाँ पे फोटो नहीं आ रहा है, फोटो इसमें नहीं आएगा। फोटो हम अटैचमेंट के साथ भेज सकते हैं मैसेज में, ठीक है। किसमें, मैसेज में हम उसको अटैचमेंट के साथ भेज सकते हैं। साथ ही हम बात करें ईमेल के बारे में, तो ईमेल का यहाँ पर जो जिन्होंने इसे इन्वेंट किया एक तरह से बात कर सकते हैं, तो ये हो जाएंगे रे टिमिल्सन, ठीक है। साथ ही हम बात करें मेल में, हम मतलब किसी मैसेज को सेंड करने के लिए एक POP और दूसरा SMTP का यूज करते हैं। POP का फुल फॉर्म हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और SMT का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इन दोनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही मैं यहाँ पर और चीज़ें बात करूँ, .com है ना, इसी तरह से .edu हो जाता है। उसी के साथ और बात करूँ .in हो जाता है, इन का मतलब इंडिया हो जाएगा, एडू का मतलब एजुकेशन हो जाएगा। इसी तरह से इन सभी लगे रहते हैं, उसके आगे बताता है कि यह किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे COM आया है तो कॉमर्शियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। उसके साथ मैं बात करूँ कि सबसे पहली जो हमारी फ्री मेल प्रोवाइड करने वाली हो जाएगी, वह हो जाएगा हॉट मेल। कौन सा, हॉट मेल, यह हमारा सबसे पहला सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर इसमें जैसे जीमेल था, तो यहाँ पर और भी हो सकता है, जैसे याहू मेल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर प्रोवाइडर और भी तरह के हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं होगा, ठीक है। उसी के बाद मैं बात करूँ इसमें और भी चीज़ें, जैसे मैंने बता दी टॉप लेवल डोमेन, जैसे ये तो हमारा, जैसे मैंने लिखा ना कि ये पूरा आपका टॉप लेवल डोमेन हो गया, studyforgoals@gmail.com, टॉप लेवल डोमेन। अगर मैं सब डोमेन की बात करूं, किसकी, सब डोमेन, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टॉप लेवल डोमेन। सब डोमेन की मैं बात करूं तो इस तरह से हो जाएगा स्टडी फॉर गोल्स @ नहीं
support@gmail.com, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट अंटिल इट इज एक्सपोज टू द, इसमें से कौन सा हो जाएगा कि एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में अपनी सामग्री को तब तक बरकरार रखती है जब तक कि यह ऑप्शन है मैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, रेडियो सिग्नल्स एंड अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर पास नहीं की जाती है, तब तक यह डिलीट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया, मैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, रेडियो सिग्नल और अल्ट्रावायलेट सिग्नल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो डी ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट सिग्नल, जो आपका डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, अब हम EEPROM के बारे में बात करें तो EEPROM जो है सो आपका रोम का पार्ट है। किसका? रोम का। रोम का मतलब क्या हो जाता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। रोम के 3 पार्ट हो जाएंगे, एक तो आपका PROM, दूसरा आपका EPROM और थर्ड हमारा हो जाएगा EEPROM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई लगा हुआ है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसके पार्ट हो जाएंगे। रोम कैसा होता है? यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। साथ ही इसमें बात करें कि यह इसमें जो चीज़ें हम जैसे स्टोर करते हैं तो उसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से बात करें तो यह परमानेंटली यूज़ के लिए इसे हम यूज करते हैं। साथ ही इसमें हम एक और चीज़ बात कर सकते हैं, जैसे कि रोम जो होता है वह सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर भी इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज द हेल्प स्टाइल द HTML एंड मार्कअप कोड यूज टू क्रिएट एंड डिजाइन वेबसाइट एंड वेब पेजेज। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूरक भाषा है जो वेबसाइट, इंटरनेट और वेब पेजेज को बनाने और डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले HTML मार्कअप कोड की सहायता करती है? जैसे कि आपका यहाँ पे ऑप्शन है, सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, दूसरा हमारा है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर और थर्ड ऑप्शन है आपका कैस्केडिंग स्टाइल सेट और फोर्थ हमारा हो जाएगा जावा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका C सही हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ करके हम लैंग्वेज यूज करते हैं मार्कअप लैंग्वेज में, HTML में। HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यह हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। In Windows OS, when you delete an item from any of the drives by making use of the delete key or even by simply right click and selecting the delete option, the item is moved to, मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि आप किसी तरह से डिलीट कर दिए किसी फाइल को। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि डिलीटिंग क्या होता है? टू रिमूव अनवांटेड फाइल। तो उसे जब हम डिलीट करते हैं वह कहाँ जाता है? आपके ऑप्शन है टास्क बार में, रिसाइकल बिन में, स्टार्ट मेनू में या फिर कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात करें, जैसे टास्क बार क्या होता है? टास्क बार ये होता है, जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे होंगे ना, जैसे कि मैं बना रहा हूँ एक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें ना नीचे टास्क बार होता है। ठीक है, क्या होता है? नीचे टास्क बार होता है। सबसे ऊपर आपका हो जाएगा, जैसे कि ये है ना,
एक मिनट। सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है, उसके नीचे मेनू बार होता है, और मेनू बार में जब हम कोई चीज़ खोलते हैं ना तो उसके साथ यहाँ पर एक रिबन खुल के आता है। यहाँ पर आपका जैसे राइट साइड यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ पर जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन होता है, जूम आउट एंड जूम इन का ऑप्शन, मतलब कि 1 to 100 रहता है। और इसमें चीज़ें मैं लिखवा दे रहा हूँ, जैसे कि ये आपका टास्क बार हो जाएगा, ये आपका टाइटल बार हो जाएगा, मेनू बार, ठीक है, ये आपका रिबन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सॉरी जो यहाँ देख रहे हैं ना आपका स्क्रॉल बार होता है, कौन सा, स्क्रॉल बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो आपका टास्क बार के बारे में मैंने ये बताया। नेक्स्ट आपका रिसाइकल बिन। तो मतलब हम जब भी चीज़ें कोई डिलीट करते हैं ना अनवांटेड फाइल, तो वो कहाँ डिलीट होकर जाती है, रिसाइकल बिन में। इसे हम वहाँ से मैनुअली डिलीट कर सकते हैं, तब तक ये डिलीट नहीं होती है जब तक हम इसे मैनुअली डिलीट ना करें। और इसमें क्या होता है कि एक लिमिट टाइम के बाद यह खुद अपने आप भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल पैनल्स हो जाएंगे, और यहाँ पे स्टार्ट मेनू है। तो स्टार्ट मेनू यहाँ पे होता है, ये जो कॉर्नर है ना कंप्यूटर का, वहाँ पे होता है, जो विंडोज तरह का यहाँ पर एक बना होता है, वहाँ पे होता है, जहाँ पे कि सारे फाइल होती हैं, और जब आप वहाँ पर सर्च करते हो कोई भी चीज़ें तो वहाँ से आपको वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मिनी डिन कनेक्टर यूज टू कनेक्ट अ कीबोर्ड एंड अ माउस। सॉरी, कीबोर्ड एंड अ माउस टू अ पीसी कंपेटेबल कंप्यूटर। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनी डिन कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को पीसी संगत कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है PS2 पोर्ट, फिर RS-232 पोर्ट, इथरनेट पोर्ट और VGA पोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में जैसे इथरनेट का है, तो इथरनेट क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, नेट कनेक्ट करने के लिए। जैसे आप घर में कोई लाइन लेते हो सब्सक्राइबर लाइन, तो उसे कनेक्ट करने के लिए इथरनेट का प्रयोग किया जाता है। PS2 इसका ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है PS2 वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर बात करें कीबोर्ड एंड माउस के बारे में, तो कीबोर्ड के बारे में मैं बता दूँ कि कीबोर्ड में टोटल 104 स्टैंडर्ड कीज होते हैं। कितने, 104 स्टैंडर्ड कीज होते हैं। साथ ही यहाँ पर और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें फंक्शन की जो होते हैं वो टोटल 12 रहते हैं, F12 तक, F1 से लेकर F12 तक। साथ ही अगर मैं टॉगल की बात करूं तो 3 होते हैं, एक नम लॉक, दूसरा कैप्स लॉक, और थर्ड की बात करूं मैं यहाँ पर, थर्ड हमारा हो जाएगा स्क्रॉल लॉक, ठीक है। साथ ही उसके अलावा यहाँ पर मॉडिफायर की के बारे में बात करूं, मॉडिफायर कीज जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट हो जाएंगे, अल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके मॉडिफायर कीज हो जाएंगे। एरोज के बारे में बात करें तो आपके 4 हो जाएंगे, कितने, 4, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, आपसे एक ना क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि जो नंबर्स जो कीबोर्ड में बटन होते हैं उनमें एक कौन सा की नहीं होता है, आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि उसमें एक कौन सा की नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं, आपने देखा होगा वहां पर आपको, जैसे कि आपको वहां पर कैप्स लॉक नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैप्स लॉक नहीं मिलेगा, ठीक है।
और माउस के बारे में बात करूं तो माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल बर्ड ने, ठीक है, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू व्हिच कंट्रोल और डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर। इकाइयां सीपीयू का वह हिस्सा है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। आपके ऑप्शन है कंट्रोल, अर्थमेटिक, लॉजिक, डाटा एंड मेमोरी। तो कौन इसमें से सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो इसे कंट्रोल करेगा? तो पहले मैं सीपीयू के बारे में बताता हूँ, उसके बाद आप ऑप्शन से खुद निकालोगे। जैसे सीपीयू का पहले फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने में? इस तरह से मैं कर रहा हूँ। यह 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला हो जाएगा रजिस्टर, दूसरा एएलयू, मेटिक, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। थर्ड हमारा हो जाएगा सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। रजिस्टर का क्या काम है कि जो थोड़े समय के लिए जो प्रोसेस होकर डाटा जो जाता है वह यहीं पे स्टोर होता है। एएलयू की बात करूं तो एएलयू में क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, साथ ही कंपैरिजन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सीयू के बारे में बात करें तो सीयू का यूज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सीयू का कंट्रोल यूनिट का पार्ट बारे में हो जाएगा कि जैसे कोई भी चीज़ें कि कहाँ पे जानी है, उसको क्या चीज़ें करनी है, तो यह उसका काम करेगा, मतलब कि कंट्रोल करने का यह काम करता है। तो इसका यहाँ पे कंट्रोल के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। डाटा जैसे कि मैंने बताया था कि यह एक रो फैक्ट होता है। मेमोरी क्या होता है? स्टोर करने के लिए चीज़ों को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। साथ ही इसमें अगर और भी चीज़ें बात करूँ जैसे कि इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, इन तीनों को एक साथ कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। ये चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई वेयर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रेफरेंस टू एमएस वर्ड 2010। मतलब कि इसमें से कौन सा एमएस वर्ड के बारे में सही है या फिर गलत है। फर्स्ट हमारा है अ टेम्पलेट कैन बी सिलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। यस, बिल्कुल सही है। हम टेम्पलेट तभी सिलेक्ट करते हैं जब हमें न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होता है, फिर उसके बाद उस पर हम काम करते चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है कि द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर गोइंग टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इज शिफ्ट प्लस एंड। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करके हम किसी फाइल के एंड में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट के एंड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए फॉल्स, बी ट्रू। तो ए तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा और बी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का व्यास क्या होता है? तो आपके ऑप्शंस है 110 mm, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 100 mm या 115 mm या फिर 120 mm, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जो भी उनमें से यहाँ पर ब्लू रे डिस्क के बारे में बात करें उसका डायमीटर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कितना होता है? 120 mm होता है। नेक्स्ट हम बात करें नेट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज। नेट बैंकिंग को और भी किस नाम से जाना जाता है? जैसे ई बैंकिंग, ठीक है, ई कॉमर्स, ई ट्रांसफर और ई प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात कर लें। जैसे कि ई बैंकिंग क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग। क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग। किसके माध्यम से यूज किया जाता है? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। इसके माध्यम से हम अपने पेमेंट को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं।
अगर हम कॉमर्स के बारे में बात करें, ई कॉमर्स के बारे में, मतलब कि इंटरनेट कॉमर्स के बारे में, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स क्या कहलाता है? यह हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, ई प्रोसेस और ई ट्रांसफ़र। ई ट्रांसफ़र हो गया किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये कुछ टर्म नहीं होता है वैसा। तो यहाँ पर जो मैं बात करूँ कि इंटरनेट बैंकिंग क्या कहलाता है, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा सही हो जाएगा, ई बैंकिंग यह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वैसे इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मेजर टाइप ऑफ ई बैंकिंग क्या हो जाएंगी, जैसे कि एटीएम हो जाएंगे, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम बैंकिंग के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन रिफर टू द लेआउट एंड अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट डिवाइस इन अ नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों को लेआउट या व्यवस्था को संदर्भित करता है? कौन सा करता है? तो इसमें जो ऑप्शन है, सबसे पहला है नेटवर्क टोपोलॉजी, ओपन सिस्टम्स, ट्रांसमिशन मोड, और यहाँ पे क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, इसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? नेटवर्क टोपोलॉजी। अब किस तरह से ये सही हो रहा है मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि विच ऑफ द फ्लोइंग पूछ रहा है कि रिफर्स टू द लेआउट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिवाइस। डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर होता है, उसको किस तरह से यहाँ पर अरेंज किया जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। अब इसके बारे में मैं बात करूँ तो इसमें चार तरह के हो जाएंगे, सॉरी। फर्स्ट हमारा हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। कौन सा? मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होगा, जैसे कि एक ये इंटरनेट मतलब कंप्यूटर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो गया, और यहाँ पे मैंने चार ले लिया। ये चारों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे इंडिविजुअली। ये इससे, ये इससे, ये इससे, फिर ये इससे, मतलब एक दूसरे के साथ इस तरह से। मेश मतलब क्या होता है? गंदा। ठीक है, मतलब एक तरह से गंदा कहने का अर्थ है कि मतलब एक दूसरे के साथ पूरे उलझे रहेंगे। अगर इसमें कि कोई एक शॉर्ट होता है तो इस पर सारे पे इफेक्ट नहीं करता है। दूसरा हम बात करें स्टार टोपोलॉजी। कौन सा? स्टार टोपोलॉजी। स्टार में क्या होता है कि जैसे कि इस तरह से कनेक्ट होते हैं। एक यहाँ पर मेन हब होता है, ठीक है, इससे ये अलग अलग डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें, हमारा हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। कौन सा? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा हो जाएगा बस टोपोलॉजी। कौन सा? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड डिवाइस रहते हैं। ठीक है, इसमें अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। इसमें भी वही है रिंग टोपोलॉजी में कि अगर कहीं भी सिस्टम फेल हुआ तो पूरा सिस्टम, हमारा जो डिवाइस है वो फेल हो जाता है। हब में क्या है कि अगर डिवाइस फेल होता है ना तो इसमें बाकी पर इफेक्ट नहीं करेगा, एक एक करके करेगा। लेकिन हब जब फेल होता है ना तो पूरा जो ये डिवाइस दिख रहा है वो सारा का सारा यहाँ पर फेल हो जाता है। तो इस तरह से टोपोलॉजी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टेराबाइट आर इन ए पेटाबाइट? तो यहाँ पे ऑप्शन है 224 KB, 224 MB, 1000 TB या फिर 224 TB। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, इसमें कभी कभी कंफ्यूज करके कोई 1000 TB मार देता है, लेकिन होता वो नहीं है। हमेशा होगा, जब भी होगा तो 224 TB ही होगा, मतलब टेराबाइट ही होगा। ठीक है, इस कलर का यूज करके देखते हैं, दिख रहा है? ठीक है, इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर जो स्टोरेज, यहाँ पर जो केबीज होते हैं और जो हम स्टोर करने के लिए जो यहाँ पर बाइट्स यूज करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 बिट। वैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, साथ ही साथ 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल
साथ ही 8 बिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाइट। ठीक है, 224 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, 224 KB इज इक्वल टू 1 MB, 224 MB इज इक्वल टू 1 GB, 224 GB इज इक्वल टू 1 TB। इस तरह से आपके हो जाएंगे। अगर हम इसमें बात करें कि आपको याद कैसे रखना है निबल और बाइट, तो एक एप्पल ले लीजिए। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बनाता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने एक एप्पल ले लिया। ठीक है ना, अच्छी ड्राइंग। तो इसमें मैंने ले लिया। अब आपको अगर मैं बोलूं कि एक बाइट लो, तो आप बाइट क्या करोगे इस तरह से। अगर आप ज़्यादा भूखे हो तो आप क्या करोगे, एक बार में इतना काट लोगे, मतलब कि 8 बाइट कर रहे हो। 8 बिट क्या कर रहे हो, 8 बिट मतलब एक बाइट, मतलब कि बड़ा बाइट ले लिया। अब निबल निबल क्या होता है, मतलब छोटे छोटे बाइट ले रहे हो आप इस तरह से, उसका क्या हो जाएगा 4 बिट। मतलब कि जब आप 4 बिट लोगे ना, तब जाके 1 जो 8 बिट है उसके बराबर होगा। इस तरह से मान लो कि आप अगर बाइट ले रहे हो तो बड़ा लोगे, और बिट कर रहे हो छोटे छोटे, तो उसमें क्या करोगे निबल, मतलब कि धीरे धीरे खाओगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। साथ ही अगर हम इसमें और भी चीज़ें बात करें, जैसे कि आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ देता है इस तरह से कि कितने निबल इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, तो हाफ निबल इज इक्वल टू 1 बाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। अब प्रीवियस ईयर जब आप देखोगे ना, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो बिट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, मैंने बता दिया। और बाइट क्या करता है, जो ये बाइट है, बाइट का काम करता है, इसका काम है स्टोर अल्फ़ाबेट्स, मतलब कि स्टोर इन अ मेमोरी एंड एनी अल्फ़ाबेट सिंबल्स। इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए बाइट्स का यूज किया जाता है। साथ ही इसमें बात करें 8 बिट्स का यूज लेटर को एंड नंबर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि अगर आप इंडिविजुअली ए जैसा लिख रहे हो तो यह 8 बिट में स्टोर होगा, एक लिख रहे हो तो यह 8 बिट में स्टोर होगा। तो यह चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS वर्ड कैन बी यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किसी दस्तावेज में चयनित ग्रंथों में से एक सीधी रेखा खींचने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पूछ रहे हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया एप्पल, तो इसमें पूछ रहा है कि इस पर इस तरह से चलाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है। इसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। मतलब कि मैंने स्ट्राइक कर दिया, उस पर पास कर दिया, एक लाइन को उस पर पास कर दिया। ठीक है, इसका यूज हम शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+D से। ठीक है, किससे, Ctrl+D से। रिप्लेस मैंने बताया था H से होता है, Ctrl+H से। ठीक है, साथ ही इरेज, मतलब किसी चीज़ को, जैसे कि मैंने इसे इरेज कर दिया, मिटाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is used to protect any computer system in a absence of more complete protection scheme? जैसा कि अधिक पूर्ण सुरक्षा योजना के अभाव में कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर, पासवर्ड्स और टोकन्स। जैसे कि मैं बात करूं, मतलब कि आपका मोबाइल है, क्या है आपका, यह मोबाइल है। अब आप इसमें कुछ ऐसे चीज़ें रखे हो जो कि आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो क्या यूज करोगे, पासवर्ड। या आपके पास एक ATM है, ATM में पैसा निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है, पिन मतलब पासवर्ड का एक छोटा रूप होता है। तो इसी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, पासवर्ड। क्या यूज किया जाता है, पासवर्ड। ठीक है, तो हम इस चीज़ का यूज यहाँ पर करते हैं। तो हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है,
इसमें और कुछ चीज़ें हैं ऐसे कि जो मुझे बतानी चाहिए, नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following determines how different programs exchange data over the internet? निम्नलिखित में से क्या निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं ब्लूटूथ, ईमेल, यूआरएल और HTTP। तो यहाँ पर मैं जैसे बात करूँ, ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ होता है वायरलेस कनेक्शन, ठीक है। ईमेल की मैं बात करूँ तो ईमेल, जैसे कि मैंने अभी पूरी उसके बारे में एक, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने उसके बारे में सारी चीज़ें बताई थी। जैसे कि ईमेल के बारे में बात करें तो ईमेल में सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। साथ ही साथ इसका खोज किसने किया, तो रे टेमिल्सन ने किया। साथ ही अगर इसमें और भी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ईमेल में क्या होता है, यूजर नेम होता है, साथ ही साथ डोमेन नेम होता है, उसमें एक मेल प्रोवाइडर भी होता है। हॉट मेल क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा फ्री मेल हो जाएगा। साथ ही उसमें अगर, हाँ मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी कि मैसेज क्या होता है। मैसेज करने के लिए ईमेल में हम जो यूज करते हैं SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, और POP का भी यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। साथ ही हम अगर भेजना चाहते हैं किसी चीज़ को, जैसे मेल में हम 25 MB से ज़्यादा का हम उसमें अटैचमेंट नहीं भेज सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि उसमें 25 MB से ज़्यादा हम भेज नहीं सकते हैं, ठीक है। और उसी के बाद अगर हम जब ईमेल में कोई चीज़ें ट्रेस करते हैं, मतलब डिलीट करते हैं, तो ट्रेस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ट्रेस में। तो इस तरह से चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। URL क्या होता है? URL एक, जैसे कि आप जैसे गूगल पे सर्च करते होगे ना, तो कोई भी चीज़ के वहाँ पर एक पूरे लिंक खुल के आता होगा, HTTP के साथ लिखा हुआ, तो वह पूरा एक लिंक URL कहलाता है। और HTTP क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वह इस लिंक को वहाँ पर ट्रांसफर करने का काम करता है। इसमें नाम में ही है, तो वह इस चीज़ का, यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो है सो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, HTTP, ठीक है। और URL के मैंने बारे में बताया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। वैसे प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बात किया है। इंटरनेट फॉलो करता है TCP एंड IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इन दोनों का चीज़ को प्रयोग करके इंटरनेट पर सारी चीज़ें काम होती है। यह एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या समझते हैं? प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि वह किसी भी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मिलने नहीं जा सकता एयरपोर्ट पर, उसका वह प्रोटोकॉल हो गया कि मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता, ये मेरे दायरे से बाहर है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, फोरट्रैन इज यूज टू, फोरट्रैन के लिए उपयोग किया जाता है आपका ड्राइंग पिक्चर्स, कैरिंग आउट मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन एंड बोथ A and B आर नन ऑफ द एबव। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारा जो B ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। फोरट्रॉन का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ बात करें फोरट्रॉन का जो यूज़ किया गया था वह थर्ड जनरेशन में किया गया था। थर्ड जनरेशन में और किन चीज़ों का प्रयोग किया गया था, तो आपका बेसिक हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, ये इन सारी चीज़ों का यूज किया गया था। साथ ही साथ अगर हम जनरेशन के बारे में जैसे बात आया है, तो अगर फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करें तो वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल, इस तरह से आपका यूज किया गया था, ठीक है। उसी के साथ हम बात करें जैसे कि फोरट्रैन का यूज किया जाता है और साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए भी यूज किया जाता है। और जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ पे जो ऑप्शन में है ड्राइंग पिक्चर्स एंड कैरिंग आउट मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन, इन दोनों के बारे में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे आपके 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए। इसी तरह से आपके जो भी आगे क्लासेस होंगी कंप्यूटर की वो आती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बंद कीजिए।